जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा विषय है कविता लेखन। तो अब यहाँ पर इस कविता लेखन पर विस्तार से बात करेंगे। किन किन बातों का हमें कविता लिखते समय ध्यान रखना चाहिए, कविता का उद्देश्य क्या होता है, किन किन पर कविता लिखी जा सकती है और कविता का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। तो यहाँ पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी महत्वपूर्ण आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। कविता लेखन हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें कवि अपने भावों, विचारों, अनुभवों और कल्पनाओं को सुंदर एवं संगीतमय शब्दों में प्रस्तुत करता है। कहने का मतलब ये है कि कवि अपने विचारों को कविता के माध्यम से लोगों के सामने एक कविता के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके अनुभव होते हैं, उसके भाव होते हैं, उसकी कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, यह वह कला है जो मनुष्य के हृदय के गहरे भावों को सरल, सहज और प्रभावी तरीके से व्यक्त करती है। कि कभी मनुष्य के मन में कोई भाव उत्पन्न हुए, तो उन भावों को व्यक्त करने के लिए जो मनुष्य है वो कभी लेखन का मतलब कि डायरी का सहारा लेता है, कभी कविताओं का सहारा लेता है, जिससे वो अपने भावों को कविता के माध्यम से या किसी भी रचना के माध्यम से व्यक्त कर सके। कविता केवल शब्दों का खेल नहीं है, मतलब एक कविता जो लिखता है कवि, वो शब्दों का खेल नहीं, बल्कि ये भावना का प्रवाह है। कि भावनाओं को, जो कवि के हृदय में जो भावनाएं उत्पन्न हुई है, उनको प्रसारित करना है, उनको व्यक्त करना है, जिसमें शब्द लयबद्ध होकर एक विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, जिसमें एक लयबद्धता के साथ वह कविता एक अर्थ प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखो। कविता लेखन में कल्पनाशीलता, भावनात्मकता, संगीतमयता और संक्षिप्तता का विशेष ध्यान होता है। मतलब इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, इनका स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कवि अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके एक सुंदर कविता का निर्माण करता है, एक सुंदर कविता लिखता है, अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति करता है और संगीतमयता कविता के माध्यम से शब्दों को ऐसे परोसता है जिसमें एक संगीतमयता उत्पन्न होती है, और इस कविता जितनी संक्षिप्त होगी वह उतनी ही प्रभावी होगी। यह विधा न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने, प्रेरणा देने और संवेदनशीलता बढ़ाने का भी कार्य करती है। क्योंकि समाज में जो कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं है, मतलब लोगों के अंदर एक जागरूकता, किसी भी विषय पर, किसी भी घटना पर, या कविता लोगों को प्रेरणा देती है, उनकी संवेदनशीलता को बढ़ाती है, इसलिए कविता महत्वपूर्ण होती है। कविता के प्रमुख तत्व, इसमें कविता लेखन की प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न तत्वों को जानना आवश्यक है। तब तक हम जब इन तत्वों को नहीं जान पाएंगे तो एक अच्छी कविता का हम निर्माण नहीं कर सकते, यानी कि एक अच्छी कविता नहीं लिख सकते। जिसमें सबसे पहला पॉइंट है भावनात्मक अभिव्यक्ति। ठीक है, कविता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व भावनाएं होती हैं। भावनाओं को ही कवि अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसमें जो भावनाएं होती हैं, जो जुड़ी हुई होती हैं, उसमें प्रेम, देशभक्ति, प्रकृति, समाज, संघर्ष, अध्यात्म या किसी भी विशेष विषय से जुड़ी हो सकती है। जो भावनाएं होती हैं वो किसी भी विशेष विषय से जुड़ी हो सकती हैं, इनके अलावा भी हो सकता है, अलग विषय हो सकते हैं। कवि अपनी रचनाओं में अपने विचारों और भावनाओं को सहजता से व्यक्त करता है। यहाँ पर क्या करता है कवि, जो कविता का निर्माण करता है, उस कविता में अपने विचारों और भावनाओं को बड़े सहज तरीके से व्यक्त करता है, बताता है, जिससे पाठक उससे जुड़ाव महसूस करता है। ऐसे लगता है पाठक जैसे उसके ही शब्द है, या उसकी ही भावनाएं हैं, या उसके ही विचार हैं। दूसरा पॉइंट है लयबद्धता एवं छंद। कविता में लय और छंदबद्धता इसे गद्य से अलग बनाती है।
जिस कविता में लयबद्धता और छंद युक्त होगी वह कविता उतनी प्रभावी होती है। तो जैसे में गद्य में वह अलग बनाती है कविता को, ठीक है ना। यह संगीतमयता कविता को पढ़ने और सुनने में आकर्षक बनाती है। जो एक कविता होती है जिसमें अगर लयबद्धता होगी, छंद युक्त होगी, तो ऐसा लगेगा जैसे कविता में संगीतमयता है और पढ़ने और सुनने में वह बड़ी अच्छी लगती है, आकर्षक लगती है। हालांकि आधुनिक कविताओं में मुक्त छंद का प्रचलन बढ़ा है। मुक्त छंद होते क्या हैं, जिसमें कविताओं को छंद नहीं होते, यानी कि उसमें लयबद्धता नहीं होती, अपने विचारों को सामान्य तरीके से कवि प्रस्तुत करता है। फिर भी पारंपरिक छंदबद्ध कविताओं का महत्व बना हुआ है, आज भी उनका महत्व ज्यों का त्यों बना हुआ है, ठीक है बेटे। आगे देखो, कल्पनाशीलता। कविता में कल्पना का विशेष महत्व होता है। एक कवि अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से वास्तविकता को भी एक नया रूप दे सकता है। कविता लिखने के लिए कल्पनाशीलता बहुत जरूरी है। एक कल्पनाशीलता से ही एक वास्तविक घटना को भी बड़े सुंदर तरीके से कवि प्रस्तुत कर सकता है। कविता के माध्यम से वह अपनी सोच को शब्दों के माध्यम से एक नया आयाम प्रदान करता है, मैं एक नया रूप लाता है, एक नया, जिससे लोग उससे जुड़ सके, लोग उस उद्देश्य को समझ सके जो कवि अपनी कविताओं के माध्यम से कहना चाहता है, जिसमें कविता अधिक प्रभावशाली बनती है, जिससे ये कि कविता जो होती है वो अधिक प्रभावशाली बनती है। दूसरा है अलंकार का प्रयोग, कि कविता में सौंदर्य भावों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। कि कवि जो उसमें है कविता में कवि यदि अलंकारों का प्रयोग करेगा तो वह कविता उतनी ही प्रभावी होगी। उदाहरण के तौर पर देखो, यहाँ पर उपमा अलंकार का उदाहरण है चांद सा चेहरा। यहाँ की किसी के चेहरे की सुंदरता को चांद से तुलना की गई है तो अधिक प्रभावी लगेगा। अगर इस तरह के उपमा का या इस तरह की उपमा देंगे या अलंकार का प्रयोग करेंगे तो वह कविता उतनी प्रभावशाली होगी। दूसरा रूपक उदाहरण देखो, जिंदगी एक सफर है। यहाँ पर देखो सीधे रूप से जिंदगी को सफर कहा गया है तो वह उतनी अधिक प्रभावशाली होगी। संक्षिप्तता और प्रभावशीलता। एक अच्छी कविता जितनी संक्षिप्त होगी वह उतनी प्रभावशाली होगी। कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे गागर में सागर भरना। कविता में शब्दों की संख्या सीमित होती है लेकिन उनके भाव गहरे होते हैं। थोड़े शब्दों में बड़ी बात कहने की क्षमता ही कविता को प्रभावशाली बनाती है। छठा नंबर, प्रेरणादायकता। प्रेरणादायकता में कविता केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं होती। कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है बल्कि यह प्रेरणा देना है कि समाज में बदलाव लाने का भी कार्य करती है। मतलब जो समाज में बदलाव आता है उसमें कविता भी मुख्य भूमिका निभा सकती है। कई कविताएं स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा स्रोत बनी, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल की सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजुए कातिल में। इस तरह की जो कविताएं होती है जो हमें प्रेरणा देती है, जो हमें जोश भरती है, तो वह समाज को बदलने का भी काम कर सकती है। आगे देखो, कविता के प्रकार। कविताओं को उनके विषय, शैली और संरचना के आधार पर विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे नंबर 1, विषय के आधार पर कविता के प्रकार है। प्राकृतिक कविता। प्राकृतिक पर आधारित कविता होती है उसमें सौंदर्य, ऋतुओं के परिवर्तन, नदी, बादल, पर्वत, वर्षा आदि का वर्णन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, सरसराती हवा जब चलती है, पत्ते पे बूंदे मोती सी लगती है, नीला अंबर जब मुस्काता है, हरियाली का आंचल लहराता है। तो इस तरह की कविताएं जो पर्यावरण पर आधारित हो या ऋतुओं पर आधारित हो तो वे कविताएं प्राकृतिक कविताएं कहलाती हैं। अगला देखो, देशभक्ति की कविता। देशभक्ति की कविता में राष्ट्रीय प्रेम, स्वतंत्रता संग्राम, वीरों के बलिदान आदि का वर्णन किया जाता है। महानता का या उनका क्रांतिकारियों का गुणगान किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, देश के लिए जो मर मिटे उनका नाम अमर रहेगा, वीरों की इस धरती पर हर तिनका बोलेगा। प्रेम कविता। प्रेम से संबंधित कविताएं होती है, प्रेम कविता कहलाती है।
फॉर उदाहरण के लिए प्रेम, मिलन, विरह और आत्मीयता की भावनाओं से प्रेरित कविताएं प्रेम कविताएं कहलाती है। उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, तेरी यादों की खुशबू अभी तक है बाकी, दिल के किसी कोने में रोशनी सी झांकी, हर धड़कन में तेरा नाम बसा है, जैसे फूल में सुगंध नमा है। आगे देखो व्यंग्य कविता, इसमें क्या होता है, व्यंग किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे समाज में फैली बुराइयों, राजनीति, भ्रष्टाचार और कुरीतियों पर व्यंग करती हैं ये कविताएं। अब यहाँ पर राजनीति संबंधित कविता है, नेताओं की कुर्सी भारी, जनता रोए जेब हमारी, वादे करे हजारों झूठे, फिर भी जनता रहे अनूठी। आध्यात्मिक एवं दार्शनिक कविताएं, तो इसमें इन कविताओं में जीवन, मृत्यु, आत्मा, ईश्वर, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्यों पर आधारित होती है कविता। उनका वर्णन किया जाता है या उनके बारे में लिखा जाता है या विचार व्यक्त किए जाते हैं। जीवन की है डगर अनजानी, हर मोड़ पर एक नई कहानी, कभी हंसी कभी आंसू लाती, फिर भी चलना यही निशानी। इस तरह की कविताएं आध्यात्मिक कविताएं या दार्शनिक कविताएं कहलाती है। शैली के आधार पर कविता के प्रकार, शैली के आधार पर जैसे गद्य कविता, तो ये छंद मुक्त कविताएं होती है और तो उनसे गद्य कविताएं कहलाती है। ठीक है, लेकिन इनमें काव्यात्मकता बनी रहती है, यानी कि गद्य कविताएं में काव्यात्मकता खत्म हो जाए तो वो नहीं होता, इनमें काव्यात्मकता रहती है। पद्य कविताएं, इन कविताओं में छंद, तुकबंदी और लयबद्धता से युक्त होती है। इनमें इन कविताओं में छंद होता है, तुकबंदी होती है, लयबद्धता होती है, उन्हें पद्य कविताएं कहते हैं। मुक्त छंद कविताएं, मुक्त छंद कविताएं वो होती हैं जो जिसमें ना तो छंद होता है ना कोई तुकबंदी होती है, लेकिन वे भावनाओं की गहराई और लयबद्धता पर बनी रहती है। कविता लेखन की प्रक्रिया, विषय का चयन करें, हम कविता को किस तरह से लिखें, कविता का निर्माण कैसे करें, एक अच्छी कविता कैसे लिख सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर देखें, सबसे पहले है कि विषय का चयन करें, कि जब हम किसी विषय पर सोचेंगे हमें स्पष्ट होना चाहिए कि विषय क्या है, तभी हमारे मन में विचार आएंगे, हम कविता का रूप दे सकते हैं। सबसे पहले हमें तय करना है कि कविता का विषय क्या है, किस विषय पर कविता लिखनी है। दूसरा है भावनाओं को व्यक्त करें, जो भी महसूस कर रहे हो आप उसे उन भावों को शब्दों में ढाले, तभी जाकर वो कविता लिखी जा सकती है। तीसरा, लय और तुकबंदी का ध्यान रखें, कविता को पढ़ने के लिए या सुनने में सुंदर बनाने के लिए हमें कविता में लय और तुकबंदी अवश्य डालनी चाहिए, जब ये अच्छी प्रभावशाली कविता सिद्ध होगी। चौथा, अलंकार और कल्पना शक्ति पर कल्पना शक्ति का प्रयोग करें। जब हम किसी कविता में अलंकारों का प्रयोग करेंगे या अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करेंगे तो वह कविता बहुत अच्छी बनकर निकलेगी या बनेगी। अगर देखो संपादन करें, कविता पहली बार लिखने पर कविता पूर्ण नहीं होती, इसलिए उसमें सुधार करें और शब्दों को सही ढंग से प्रस्तुत करें। जो अभी हमने कविता लिखी है पहले से एक बार पढ़े, हमें लग रहा है कि इसमें कोई कविता में कोई पंक्ति लाइन है या तुकबंदी नहीं हो पा रही है, उस शब्द का वो गहराई से अर्थ नहीं दे पा रहा है वो शब्द, तो हम उस पर विचार करें और फिर से बदलने की कोशिश करें या फिर उसे सही ढंग से प्रस्तुत करें। निष्कर्ष, तो देखो अब एक अच्छी कविता हम कैसे लिख सकते हैं, इसमें कौन कौन से प्रकार कविता होते हैं, कविता लेखन क्या है, हमने इससे जाना, तो एक बार हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है? ठीक है, कविता लेखन एक सृजनात्मक कला है जो केवल शब्दों का खेल नहीं है बल्कि भावनाओं, संवेदनाओं को संप्रेषण करती है। जो मन के भाव होते हैं, विचार होते हैं या संवेदनाएं होती हैं, उनका प्रचार प्रसार करती है। यह साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। कविता लेखन या कविता एक साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है जो समाज को प्रेरित करती है, यानी कि प्रेरणा देती है, जागरूक करती है या समाज में जागरूकता फैलाती है और मनुष्य के भीतर छिपी संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने में, अपनी बात को कहने के लिए उपयुक्त है। कविता जीवन के हर पहलू को छूती है, चाहे वो प्रेम हो, प्रकृति हो, संघर्ष हो, आशा हो, निराशा हो, व्यंग हो, दर्शन हो इत्यादि, कुछ भी हो सकते हैं, वो जीवन के हर पहलू को छूती है।
यही कारण है कि कविता युगों युगों से साहित्य का अभिन्न अंग बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको कविता लेखन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो तक आप इंतजार करें, तब तक के लिए जय हिंद।